अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने 70% आबादी के लिहाज से कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर ली हैं। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के बाद लिथुआनिया के तलबा तालीम हासिल करने के लिए डेनमार्क, नॉर्वे और जर्मनी जैसे ममालिक का रुख कर रहे हैं। हालैंड में गुज़िश्ता रोज़ दिसंबर के बाद पहली बार एक ही दिन रिकॉर्ड कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। पुर्तगाल में हुक्काम का कहना है कि मई के महीने तक 230 डॉक्टर रिटायर हो चुके हैं, जबकि बेनेफिसिया फुटबॉल क्लब के सदर को नजरबंद कर दिया गया है। बेल्जियम में हैरानकुन वाकया सामने आया है, जहां इंतकाल करने वाली एक औरत में 2 किस्म के कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। यूनान नौजवानों में बेरोजगारी की शरह 46.8% हो गई है, जबकि अक्सर मकामात से आग लगने की इतलात मसूल हो रही है। फ्रांस के हुकाम सेहत के वर्कर के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक को लाजमी करार देने और 12 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराकें देने पर गौर कर रहे हैं। जर्मनी एक तरफ सियासतदान कोरोना पाबंदियों को नरम करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ एक बार फिर मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। आज सबको है इंतजार इटली और बरतानिया के दरमियान खेले जाने वाले यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल का। इंग्लैंड की कोशिश होगी कि वो 55 साल बाद एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो जाए। इटली पॉप फ्रांसिस पहली बार सर्जरी के बाद अवाम में नजर आए हैं। आज के रोज भी स्पेन में शदीद गर्मी पड़ने का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि कैटालोनिया सूबे में पाबंदियों का ऐलान सोमवार या मंगल को होगा।